मुद्दा बन गया है देखिए। और आज एक बार फिर ये तस्वीर नजर आएगी जब विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर चलेगा। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हटके एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। ये कोई आम चेहरे नहीं बल्कि देश के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवान हैं। इन्होंने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप जान से मारने की धमकी से लेकर यौन शोषण तक के हैं। हमने आज तक स्पोर्ट्स में सिर्फ एक ही चीज के, हम अपने धर्म और ईमान पे चले हैं, अपनी सच्चाई पे हम इस मैट पे रहे हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से हम उस मैट पे आगे भी चलते रहे। ये कृपा है, ये बनाए रखे हम पे। और जो उन्होंने किया है, जो नहीं किया है, वो तो जो जांच होगी तब पता लग जाएगा। और ये एक बहुत लंबा खेल है जो आज हम सब निकल के आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी अच्छे से जांच होगी और सब सामने आ जाएगा। पहलवानों के आरोप गंभीर हैं। केंद्र सरकार भी तुरंत एक्शन में आए। अब खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में कुश्ती संघ से जवाब मांगा। खेल मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि 72 घंटे में जवाब नहीं देने पर मंत्रालय सीधे एक्शन लेगा। कुश्ती के अखाड़े से बाहर निकले इन खिलाड़ियों ने आरोप गंभीर लगाए हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगा और इन्हें इंसाफ मिलेगा। देखिए, जब हम चाहते हैं कि जो निष्पक्ष है वो फैसला हो और जो खिलाड़ी जो आज मेंटली हरासमेंट और ये जिनके साथ वो ना हो। आप ये चीज़ देखिए, आप बड़ी स्टेज पे आप खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हैं, किसने हक दिया है? अगर आप गाली दे रहे हैं माइक में, अगर मैं ऐसे कर दूंगा हरियाणा के लिए, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं किया। इधर अर्जुन अवार्डी पहलवान दिव्या काकरान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के समर्थन में आई हैं और सभी आरोपों को गलत बता रही हैं। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ। आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली महिला बीजेपी अध्यक्ष कह रही हैं कि कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि इनकी आंखों में आंसू हैं। हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि हरियाणा के आप बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं? ये जानकारी मिली है बैठने की, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद प्रतिक्रिया। इतनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। खिलाड़ियों का कहना है कि जब हाई कोर्ट निर्देश देगा, वो सबूत पेश करने के लिए तैयार है। वो पीएम को भी सबूत सौंपने को तैयार है, लेकिन जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, वो धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल जिस तरह के आरोप बृजभूषण सिंह पर लगे हैं, ये मामला काफी गंभीर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पदक वीरों के आरोपों के बाद जो है कुश्ती संघ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है सवालों के घेरे में आ गए हैं, कटघरे में खड़े हैं। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने अपनी सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। 10 साल 12 साल हो गया मुझे कुश्ती से जुड़े हुए, आज तक कोई आरोप नहीं लगा। और आरोप लगाया भी तो अंधेरे में तीर चलाया, ये भी नहीं कहा कि सामने कौन है। इस बात का अफसोस है कि क्यों खिलाड़ियों ने ऐसा किया, वो जाने। लेकिन अभी ये सारे खिलाड़ी मिलते हैं, मिल करके गए हैं, कभी इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं, मैंने कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई विनेश के खिलाफ हुई थी वो ओलंपिक
जो अनुशासन समिति थी उसको मैंने आश्वासन दिया था, और कस्टूम ना पहनने को लेकर के थी, और कभी व्यक्तिगत हरासमेंट हमारी तरफ से नहीं किया गया। आप खुद पूछ लो कि कॉमनवेल्थ में आप उसकी वीडियो निकलवा करके देख लो कि जो कुश्ती जीती है 1 पॉइंट से वो कैसे जीती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं कहा, विनेश से भी नहीं कहा। विनेश की कुश्ती हारने के बाद मैंने उसके सर पर हाथ रख करके उसको कहा था कि चलो कोई बात नहीं है, सर पर हाथ रख करके। 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले विनेश ने कहा था कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच मेरे घर का आदमी नहीं है, हरियाणा का है और एयरफोर्स का है। मेरे घर का कोच नहीं है, हरियाणा का ही है और एयरफोर्स का है। मेरे घर का कोई कोच नहीं है। उन्होंने जो थप्पड़ मारने की बात की है वो रांची में एक पहलवान को की है कि रांची के में एक पहलवान को मैंने थप्पड़ मारा था। वो रांची का पहलवान मेरे अखाड़े का था, और मेरे अखाड़े का पहलवान होते हुए आकर के प्रेशर दे रहा था कि मुझको कहीं से लड़ा दो। तो हमने कहा जब तुम्हारा नाम किसी स्टेट से नहीं है, यूपी से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुमको कैसे लड़ा दिया जाए। तो उसने कहा कि नंदनी के हैं। तो हमने कहा नंदनी के हो तो क्या, ऐसे मैंने किया था, थप्पड़ नहीं मारा था। नंदनी के हो तो क्या तुम्हारे लिए नियम कानून तोड़ दिया जाए। और मेरे अखाड़े का पहलवान था, मेरे अखाड़े का पहलवान था। और उसने बाद में सारी भी बोला। हमको सोचने का मौका दीजिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप आप पे लगे। अगर जब तक जांच चल रही है उसके लिए इस्तीफा दे दूं तो सवाल ये जो है जांच ये जो है सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं इस्तीफा दे दूं तो ये सब सवाल इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों? अभी इस्तीफा दे दूं तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब तक जांच नहीं होती, अगर जांच ढंग से हो, जांच को हमको करना है। पावरफुल आदमी आप, ये आरोप है उनका। पावरफुल आदमी आप और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस्तीफा नहीं देंगे आप मुंह में शब्द मत डालिए। हाँ या ना, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? हम मुंह में शब्द मत डालिए, हमको भी मौका दीजिए। तो देखिए, पहलवानों के आरोप गंभीर है, और ये आरोप जो है आज फिर लगने वाले, क्योंकि आज फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है। क्या यह पूरा मामला था, क्या आरोप लगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हटके एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने भरी हुंकार। कटघरे में कुश्ती संघ गंभीर आरोपों की बौछार। पदक वीरों का धरना, संघ अध्यक्ष पर निशाना। जो पहलवान देश के मान सम्मान और जीत का परचम लहराने के लिए कुश्ती संघ से चयनित होकर जीत के लिए विरोधी को चित्त करने के लिए दंगल में उतरते थे, आज वही पहलवान उसी कुश्ती संघ के खिलाफ अखाड़े में उतर आए हैं। कुश्ती संघ से पहलवान दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कुश्ती संघ से बेहद ही नाराज पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उसके विरोध में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। यानी ये दंगल कुश्ती संघ वर्सेस पहलवान है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ जो दिग्गज खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, उनमें ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सरिता मोर समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मनमानी करते हैं। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली रेसलर विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा है कि पता नहीं अध्यक्ष जी ने खुद कितनी लड़कियों का यौन शोषण किया है। यहाँ पर जो लड़कियां बैठी हैं, उनमें से 1-2 के साथ ऐसी घटना हुई है।
अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। भाई आप कितने पावरफुल लोग पुलिस ने हैं। बताया कि मारने तक की धमकी है। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। इतना ही नहीं, पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने भी कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की बौछार कर दी है। हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। और कि हम प्रेसिडेंट चेंज हो और एक नई फेडरेशन का निर्माण हो, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाला यूथ ना झेले। वहीं देश का परचम लहराने वाले इन पदकवीर पहलवानों के गंभीर आरोपों के बाद फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आए, आरोपों पर सफाई दी। ब्रजभूषण का कहना है कि खिलाड़ियों के आरोप बेबुनियाद हैं। मेरे ऊपर आरोप किसी साजिश का हिस्सा है और अगर ये आरोप सिद्ध हुए तो सजा के लिए मैं तैयार हूं। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। मैसेज भी करवाया, मैंने मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं। वो लोग बात नहीं किए। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। धरने में कम से कम 30 पहलवान शामिल हैं। कुश्ती संघ के खिलाफ सबके अपने अपने आरोप हैं। विनेश बजरंग साक्षी ने फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन आरोपों पर अध्यक्ष ने सफाई दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पदकवीर खिलाड़ियों के अपमान पर अब आगे क्या एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।